हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मैक्स नाउ। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 और सब्जेक्ट कोड है हमारा 221 का। ठीक है, 221 का जो हमारा है वो सब्जेक्ट उस असाइनमेंट का जो है आंसर करने वाले हैं दोस्तों। सब्जेक्ट कोड है हमारा 221। 221। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर है कौन सा, हमारा क्वेश्चन नंबर है 8 एंड इसका करने वाले हैं सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्व क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, इसके जो आंसर है उसे हम लोग करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ ही बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो वो प्लीज फास्ट जल्दी से क्या करना है, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लेना है दोस्तों। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना है, यहाँ से आपको पूरी की पूरी असाइनमेंट के आंसर आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें हम लोग यहाँ पे दे दिया है, हमने सब्जेक्ट कोड यहाँ पे शो कर दिया है कि जो हमारा सब्जेक्ट कोड है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है 221। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है ज्ञान समाज को परिभाषित करना है एंड ज्ञान समाज के जो हमारे अभिलक्षण है, कौन कौन से अभिलक्षण है इसके बारे में हमें बताना है। चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं कि ये इसमें जो हमारा आंसर होने वाला है इसका, इस आंसर को आप खुद से भी लिख सकते हो कि ज्ञान समाज को आप किस तरह से परिभाषित कर सकते हो। इसे हम लोग देख लेते हैं ज्ञान समाज के बारे में कैसे लिख सकते हैं। इस पे जो स्क्रिप्ट होगा एंड देन इस पे जो हमारा अभिलक्षण है ज्ञान समाज के, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों ज्ञान समाज के बारे में, तो ज्ञान समाज के बारे में हमें इसमें परिभाषित करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे परिभाषित करने को बोल रहे हैं एंड इसके जो भी अभिलक्षण है इससे रिलेटेड हमसे पूछ रहा है कि ज्ञान समाज के आखिर अभिलक्षण कौन कौन से है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ज्ञान समाज वो आधुनिक समाज है जहां सूचना और ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं दोस्तों। ज्ञान समाज क्या है, हमारा आधुनिक संसाधन है, आधुनिक समाज है दोस्तों जहां पे क्या है, सूचना और ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। ज्ञान समाज हमारा क्या है, वह सोसाइटी है जहां पे हमारा सूचना और ज्ञान का क्या होता है, विकसित होते हैं। इसमें आप खुद से भी आंसर लिख सकते हैं, आपको खुद से इसके आंसर को लिखना है अपने स्क्रिप्ट में। ठीक है, यहाँ से आप थोड़े बहुत थॉट देख सकते हो, थोड़े बहुत पॉइंट आप यहाँ से लेकर अपने बारे इस क्वेश्चन के बारे में आप चाहे तो जितने भी आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। ठीक है, बस आपको यहाँ से कॉपी भी नहीं करना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट हमारा नीचे है इसे ज्ञान समाज की परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है। और ज्ञान समाज क्या है, नॉलेज सोसाइटी। ज्ञान समाज को आप एक तरह से आप नॉलेज सोसाइटी कह सकते हो। यहाँ पे क्या है, तो समाज है जिसमें निर्माण प्रसार और क्या मिलता है, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए किया जाता है इसका निर्माण, ज्ञान समाज का निर्माण। ठीक है, चलिए आंसर हम लोग आगे देखते हैं इसका क्या हो। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं इसके जस्ट नीचे। ठीक है, चलिए ये हमारा सेकेंड पेज है, आप कुछ इस तरह से देख रहे हो सेकेंड पेज। दोस्तों समाज का संपूर्ण विकास और प्रगति किस पे निर्धारित होता है, किस पे, तो वो भी ज्ञान समाज पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अगर समाज में क्या है तो ज्ञान का प्रचार प्रसार है, ठीक है, सूचना का प्रचार प्रसार है, डिजिटलाइजेशन है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ का जो समाज है वो काफ़ी अधिक तेज़ी से विकसित होता है। इससे रिलेटेड हमारा ये जो क्वेश्चंस है इसमें ये सारे कुछ स्क्रिप्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, दोस्तों ज्ञान समाज की विशेषताएं जो है इसे हमने थोड़े बहुत लाइन में लिखा है। ठीक है,
इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में भी हमें थोड़ा बताना है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एंड थर्ड ये हमारा लास्ट पेज होगा। इसके जो अभिलक्षण है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके अभिलक्षण को हमने डिफाइन किया है। यहाँ से नीचे आप जो भी अभिलक्षण है जो भी है वो सारे के सारे अभिलक्षण को हमने यहाँ पे दर्शाया। ठीक है, चलिए सूचना का महत्व, पहला क्या है हमारा पॉइंट, यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा सूचना का महत्व। ठीक है, उसके बाद देन सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर बल देना। ज्ञान समाज का क्या उद्देश्य है दोस्तों, इसके जो अभिलक्षण है वो क्या है, तो ज्ञान का क्या है, तो शिक्षा और प्रशिक्षण पे बल देना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे सूचना का महत्व है, शिक्षा और प्रशिक्षण पर बल देना है, एंड तकनीकी नवाचार। ठीक है, इस पर इस सारे के सारे एंड सहयोग और साझा ज्ञान दोस्तों, इस सारे के सारे टॉपिक पे थोड़े बहुत लिखना है हम सभी को। ये सारे के सारे ज्ञान समाज की जो भी अभिलक्षण है उसे हमने यहाँ पे पॉइंट किया और इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो आगे हम लोग चलते हैं, ये हमारा लास्ट है दोस्तों, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, सहयोग और साझा का ज्ञान, इंटरनेट, कंप्यूटर, डिजिटल माध्यमों का उपयोग करना। ठीक है, ज्ञान का क्या है, ज्ञान को हमें आगे दिखाने के लिए मतलब आगे विकसित करने के लिए कौन से, तो डिजिटल माध्यमों का हमने क्या किया, उपयोग किया है। कैसे, तो इंटरनेट के द्वारा और अन्य डिजिटल उपकरणों की व्यापक उपयोग होता है दोस्तों इस ज्ञान समाज को विकसित करने के लिए। ज्ञान एवं जागरूकता के विकास, बाधा रहित प्रगति एवं विकास के लिए नई परिस्थितियों का क्या होता है, निर्माण करते हैं दोस्तों। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से जो भी हमारे डिजिटलाइजेशन है, इस सारे के सारे उपकरणों से हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान समाज की रचना करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों ये, इसके भी जो है आंसर हमारा वो भी द एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 हो गए द एंड। ठीक है, चलिए 8 का यहीं तक आंसर था। जब भी आप पेज को चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पीटीओ जरूर लिखिएगा दोस्तों, प्लीज टर्न ओवर। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों, आपके जो भी असाइनमेंट है उसे लिखने में काफ़ी हेल्पफुल रहा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो हमारा नेक्स्ट होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हम लोग एंट्री लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी असाइनमेंट के इस क्वेश्चंस को लिखकर रेडी रहिएगा।